हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फिजिक्स के पहला चैप्टर मोशन का पहला लेक्चर हमने कर लिया था। आज हम करेंगे उसका दूसरा लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होते क्या है। देखिए, थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, यानी कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो जिस पाथ से होके वो गया है उस पाथ की जो लेंथ है उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो भी पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो उस पाथ की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरी जगह जा रहे हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उस शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से या डेली आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल जा रहे हो तो आपका जो रास्ता है वो घूम फिर के इस तरीके से जा रहे हो। तो जो भी उस पाथ का जो आपने पाथ ट्रेवल किया है उसका जितनी भी लेंथ आ रही है वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि आपके घर से आपके स्कूल तक का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप अपने घर से स्कूल अगर जा रहे हो तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालोगे। जैसे इसे और समझते हैं, जैसे मैंने मान लिया एक पॉइंट है ए और आप इस पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, ये जो है बी है, ठीक है। तो आप घूमते फिरते ए से इस तरीके से जो है घूमते फिरते इस तरीके से आप बी तक चले। तो टहलते 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 आप ए से बी तक जा रहे हो। तो जो भी ये पाथ है, इस पाथ की जितनी लेंथ होगी उस लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा भाई, इन दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट और ये होती है डिस्टेंस। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डेफिनेशन आप देख सकते हो, द एक्चुअल पाथ रन बाय एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जो भी पार्टिकल है उसके द्वारा जो एक्चुअल पाथ उसने रन किया है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हो, द डिस्टेंस द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल नॉन एज डिस्टेंस। जो भी लेंथ है पाथ की उसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। और डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझ के देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास में एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक एथलीट रन कर रहा है, दौड़ रहा है। तो इस तरीके से आप पहले ऐसे करके यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हो। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और इस तरीके से दौड़ते 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 आप यहाँ तक पहुँच गए। तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक पहुँचे और इस पाथ से होके आपने यहाँ पे रेस लगाई है। तो जो भी इस पाथ की लेंथ है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को ही आप क्या बोल दोगे, डिस्टेंस बोल दोगे। लेकिन इस पॉइंट से जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट होगा। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये एथलीट अगर यहाँ से दौड़ते 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 ये पूरा चक्कर अगर लगा दे, तो पूरा चक्कर अगर ये दौड़ते दौड़ते ऐसे करके यहाँ से दौड़ता हुआ पूरा चक्कर यहीं पे चला जाए, जहाँ से चला था वहीं पे चला जाए, तो जो इनिशियल पोजीशन है उसकी फाइनल पोजीशन भी वही हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, इस पाथ की पूरी जितनी भी लेंथ आ रही है, ये पूरा का पूरा जो लेंथ होगा इसको आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ये वहीं पर चला गया वापस तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चल के जहाँ से भी चल रहा है वहाँ से चलने के बाद उसी पॉइंट पे चला जा रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जैसे आप अपने घर से डेली स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस घर आते हो, तो घर से चले स्कूल गए, स्कूल से चले घर आ गए, तो स्कूल से घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर पे आना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका डेली का, जीरो हुआ। डेली आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस प्लस
स्कूल से घर तक की डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी भाई, इसकी मीटर हो जाएगी क्योंकि लेंथ ही तो है। डिस्प्लेसमेंट की भी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी भी यूनिट क्या मिल जाएगी भाई, मीटर मिल जाएगी। तो दोनों की यूनिट क्या है, मीटर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला चीज, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है। कैसे है, जैसे पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि इधर से इधर गया है, एक फिक्स डायरेक्शन है। लेकिन डिस्टेंस में तो हर तरफ डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूम रहा है लगातार, ऐसे ऐसे घूम घूम के भी जा रहे हो तो डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं होती है वहां पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट तक गए हो तो एक फिक्स डायरेक्शन है, यहाँ से इधर जा रहे हैं, या फिर बी से ए पे जाओगे तो एक फिक्स डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों की यूनिट कैसी होती है, सेम होती है। अगर देखो ये स्केलर क्वांटिटी है तो जो डिस्टेंस होती है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी, है ना। तो जीरो कब होगी, जीरो तभी हो जाएगी कि जब कोई पार्टिकल चले ही नहीं, कोई पार्टिकल जहां खड़ा है वहीं है तो डिस्टेंस जीरो है, मूव भी नहीं कर रहा है। लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो पाएगी, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, और कैन बी जीरो, जीरो भी हो जाता है। तो जीरो कब होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। पॉजिटिव कब होगा, जब आगे की तरफ मूव कर रहा है। नेगेटिव कब होगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हम दिखाएंगे जब वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। किसी एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान ले रहे हो तो उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होती है उसे क्या मानोगे आप, फिर नेगेटिव मान लोगे, ठीक है। अगर आप इसे पॉजिटिव मान रहे हो तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप इसे पॉजिटिव मान रहे हो तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। किसी को भी आप पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन जो आपने डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हम बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉसिबल है। क्लियर है। तो ये सभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पॉइंट्स देखे। आगे देखते हैं। देखिए, देखो जैसे कि एक पाथ है, ये प्रॉपर सर्कुलर पाथ तो नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल पाथ हम मान सकते हैं, हल्का सा, प्रॉपर सर्कुलर नहीं है। तो यहां से पार्टिकल कोई चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां से आप दौड़ रहे हो तो पॉइंट ए से आप कहां गए, बी, और फिर बी से कहां जा रहे हो, ए। तो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अगर आप दौड़ते 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 इस तरीके से गए तो इस पाथ की जो लेंथ है मान लेते हैं कितनी है, डिस्टेंस 250 मीटर चला है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी, 250। तो ए से बी जब जा रहे हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला होगा। और ये हमने जैसे नापा, इसकी लेंथ हमें कितनी मिलेगी, सपोज 160। तो आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर पार्टिकल ए से घूम के दौड़ते दौड़ते पूरा चक्कर लगा के कहाँ चला जाए भाई, ए पे ही चला जाए, तो ए से चल के ए पे ही अगर चला गया है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी भाई, 500। 250 ये, 250 ये और 250 ये, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 500। लेकिन अगर ये ए से ए पे जा रहा है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है। अगर ये सर्कुलर पाथ होता, कैसा होता, बिल्कुल प्रॉपर सर्कुलर पाथ होता, तब हम किस तरीके से निकाल सकते थे भाई। अगर सर्कुलर पाथ होता तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होती है भाई, 2r के बराबर, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर। तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाती है, 2r के बराबर। क्लियर है। अगर सर्कुलर पाथ होता, और इसका जो पूरा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का, 2πr, तो यहां से यहां तक किसके बराबर आ जाती है, πr के बराबर, और यहां से यहां तक भी कितनी आ जाती है, πr के बराबर। अगर ये सर्कुलर होती तो डिस्टेंस a से b आप किसके बराबर करते, πr, डिस्प्लेसमेंट कितना कर देते, 2r, और a से a वाला अगर करते तो πr और πr कितना हो जाते, 2πr, और इसे कितना लिख देते, 0 लिख देते। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियरली इजीली निकाल सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर सर्कल पे आप मोशन कर रहे हो
ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। तो यहाँ से चल के अगर आप यहीं पे आ रहे हो तो ये डिस्टेंस कितनी है पाई आर, और B से A पे जा रहे हो तो ये भी कितनी हो जाएगी पाई आर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल कितनी होती है 2 पाई आर, है ना। तो ये पूरा 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप निकालोगे ये पूरा कितना होगा 2r, क्योंकि सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो पूरा 2r के बराबर होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं क्या होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा सा समझने वाले हैं। देखो इन द गिवन फिगर, एक फिगर देकर रखा है A से B, B से C, C से D, D से A। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इस मोशन फ्रॉम A से मोशन स्टार्ट कर रहा है, B से C इस तरीके से वो चला, A से B, B से C, C से D और D से A इस तरीके से जा रहा है। एंड अगेन कम बैक एट A, यहाँ से चल के वो A पर ही वापस आ रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस एट पॉइंट A। जब पार्टिकल इधर से चल के इधर आया है तो डिस्टेंस आपसे पूछिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस पाथ की लेंथ, तो कितनी है 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर। तो 3 और 5 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन सही है, डिस्टेंस हो गई। अब इसी में क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, कि जब पार्टिकल ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पर ही लौट के आ जाए, वापस उसी ए पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो वापस अगर ए पे चला जा रहा है तो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। तो लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएं तो शॉर्टेस्ट पास तो वही हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा भाई, हमें 0 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर हमसे पूछता कि अगर पार्टिकल ए से सी तक जा रहा है, ध्यान से समझो, अगर ए से सी तक जा रहा है तो ए से सी तक अगर डिस्टेंस पूछे तो कितनी हो जाएगी ए से सी तक जाने में डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली, यानी 8 मीटर हो जाएगी। लेकिन ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो डिस्प्लेसमेंट पता है कौन सा होगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। और ये कितना होगा आप उसे इजीली निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको दे रखा है, ये 3 है, ये 5 है, इसे आप निकाल सकते हो। तो AC यहाँ पर किसके बराबर आएगा, √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर आ जाए वो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कब है? जब आपको A से C तक का पूछा जाए। अभी तो हमें A से A तक का ही पूछा था, तो मेरे दोनों ऑप्शन आपको बता दिए। क्लियर है? आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पजेस। तो वेक्टर्स जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अगला है, व्हेन ए एथलीट रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेज द सेम पॉइंट। तो सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूव कर रहा है इस तरीके से, तो जहाँ से चला है वो वहीं पर दौड़ के अगर वापस चला गया है तो तब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा उसका 0 और डिस्टेंस कितनी होगी उसकी 2πr। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी होती है 2πr, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिस्टेंस बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो कि जो डिस्टेंस है, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ी या उसके बराबर ही होगी। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ज़्यादातर तो बड़ी ही होगी। अब डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होती है डिस्टेंस? देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के तभी बराबर होगी जब कोई पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा चले। जैसे पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है और बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो अगर पार्टिकल सीधा सीधा ही चला गया, इस तरीके से सीधा सीधा ही चला गया, तो सीधा चला गया, इसका मतलब है डिस्टेंस भी यही हो गई और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे पाथ से होके जा रहे हैं, जैसे मैंने एक पाथ ये मान लिया, आप टहलते टहलते ऐसे करके चले गए, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अगर किसी दूसरे भी पाथ से जा रहा है, ऐसे करके चला गया, तो ये वाली लेंथ ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो आप चाहे पहले पाथ से जाओ, चाहे दूसरे से जाओ, चाहे तीसरे से जाओ, तीनों में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, ये वाला ही डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, लेकिन तीनों में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। अगर आप पहले से जा रहे हो तो इसकी लेंथ,
अगर दूसरे से जा रहे हो तो इसकी लेंथ, तीसरे से जा रहे हो इसकी लेंथ, तो आप हमेशा देखोगे कि जो डिस्टेंस है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी, या फिर वो बराबर भी हो सकती है, और बराबर केवल तभी होगी जब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होता है भाई इसके पास में? डायरेक्शन भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर कोई पार्टिकल जहां से चला है वापस वहीं पे वापस आ जाए तो डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कार ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, तो कार चलती 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 कहाँ पे गई है? बी पे, और रिवर्स गियर लगाया और फिर बी से कहाँ पर चले गए भाई? वापस ए पे आ गए। तो जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है मैंने मान ली कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। तो जब ये कार यहां से यहां गई है 30 किलोमीटर, फिर वापस आई है तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है? 60 हो जाएगी, 30 प्लस 30। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई इसका? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर डिस्टेंस जीरो ना भी है तो भी चलेगा। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है? इट कैन नॉट बी जीरो, गलत स्टेटमेंट है भाई। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इनिशियल पोजीशन अगर फाइनल पोजीशन के बराबर आ जाए तो बिल्कुल हो जाता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल गलत बात है। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, वो बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, वही रीजन लिखे हुए हैं। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, जीरो हो जाता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये तो कहानी थी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने देखा है और आराम से इसे समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं अगली कहानी। कौन सी कहानी है? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी, वैसे तो आपने नाम सुने हुए होंगे कि कोई भी गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है ना? कोई भी एरोप्लेन है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो आपने देखा होगा बाइक वगैरह के लिए हम स्पीड यूज़ करते हैं, एरोप्लेन के लिए हम वेलोसिटी यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा इनमें डिफरेंस होता है। अगर कोई पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई पार्टिकल डिस्टेंस यानी टेढ़े मेढ़े पास से होके जा रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके जा रहा है, तो उसके लिए तो हम स्पीड को यूज़ करते हैं। और कोई पार्टिकल एक सीधे से रास्ते से होके जा रहा है, जैसे एरोप्लेन है, चला इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो उसके लिए हम वेलोसिटी यूज़ कर देते हैं। तो जो पार्टिकल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है उसके लिए तो हम स्पीड वर्ड यूज़ करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है उसके लिए हम वेलोसिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी सीधे सीधे पार्टिकल से सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और डिस्टेंस का मतलब है उसकी डायरेक्शन कब बदल जाए कोई पता ही नहीं। इधर उधर घूमते हुए आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, या फिर आप बाइक को लेकर निकल गए हैं ना, घुमा रहे हो बाइक को, तो वो जो है उसके लिए हम स्पीड डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इनको। स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो किसी भी यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल की है, वहां से आप क्या निकाल लोगे? स्पीड। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां तो क्या था? डिस्टेंस था, और यहां क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, या फिर इस तरीके से भी आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, एक ही डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, उस कंडीशन में वो वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ तो हमें डिस्प्लेसमेंट को देखना है और यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस को है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन्हें यूनिट निकाल के देखूँ तो यूनिट इसकी कितनी आ जाएगी भाई? मीटर पर सेकेंड।
और इसकी भी कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हैं तो दोनों ही लेंथ, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पूरी टोटल लेंथ होती है और ये शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो मीटर पर सेकंड और ये भी कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर अपॉन स्केलर भी स्केलर ही मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर होता है, इसीलिए वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगा। क्लियर है। इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, तो ये जो है वेलोसिटी के बराबर भी हो बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन स्पीड, ये वही है जैसे हमने बोला था ना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन देख सकते हो। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में बस अंतर इतना ही है, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड यानी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होगा और वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहा होगा, तो वहाँ पर हम इनके डिफाइन करेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट अगर हम देखें तो एमकेएस यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। एमकेएस का मतलब जानते हो ना, लेंथ को किस में मेजर करना है, मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करना है, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम में तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये सीजीएस में है और वो एमकेएस में आ जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट हम निकाल लेंगे इसीलिए। अब है यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों की ही यूनिट जो है सेम आ रही है। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। स्पीड जो है डिस्टेंस से रिलेट करती है और वेलोसिटी किससे रिलेट कर रही है भाई, डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। तो इस तरीके से मैं इनकी यूनिट निकाल लूंगा इजीली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको यूनिट में थोड़ा सा कन्वर्जन आना चाहिए। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आपको देखना है। तो ज़्यादातर जो यूनिट होती है यूज़ करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की, वो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। तो स्पीड कितनी है कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, या 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, है ना, तो या 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है, 60 to 80 ही लाई करो। तो जो हम यूज़ करते हैं वो इसको यूनिट करते हैं। कमर्शियल यूनिट का मतलब वही है जो हम रियल लाइफ में जिस यूनिट को यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी होती है, किलोमीटर पर आवर होती है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए वो हम देखेंगे इसी में कैसे करेंगे वहाँ पे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 1 आवर में अगर मुझे सेकंड निकालनी है तो 1 आवर में कितने मिनट हो गए, 60, और 60 को किससे करेंगे, सेकंड से, तो 60, तो कितने आ जाएंगे, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हो जाएंगे। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर और मीटर का रिलेशन और आवर का सेकंड के अंदर रिलेशन, ये तो हमें पता है। अब अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर, और 1 आवर किसके बराबर, 3600। दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितने बार कटेगा, 5/18। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट करो आप सीधा सीधा, है ना, ये कैलकुलेशन से बच जाओगे, सीधा करो। तो कोई भी आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमें 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 90 को आप सीधा सीधा 5/18 से क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो 90 किलोमीटर पर आवर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आपको मीटर पर सेकंड में आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर है, तो ये आप इस तरीके से चेंज कर पाओगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगी, तो एक ही कंडीशन होती है भाई, क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स
एवरेज स्पीड ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब है डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, और सीधा सीधा चल रहा है तो टाइम तो सेम ही लगेगा। तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये समान और ये भी इक्वल इक्वल हो गए, इसका मतलब है स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर, जब पार्टिकल सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में पहुंच रहा है, 5 मिनट में पहुंच रहा है। What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is this. तो जो सिग्नल है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी आपको दे दी है, स्पीड आपको दे दी है, और कितने टाइम में पहुंचा है यहाँ से ग्राउंड तक, ये पहुंचा है 5 मिनट्स के अंदर। तो जो दिया है उसे आप लिख लो। तो जो स्पीड है, स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा है, टाइम आप देख लीजिए 5 मिनट्स उसे लगे हैं, 5 मिनट्स उसे लगे हैं। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस आपसे पूछी है, क्या पूछिए, डिस्टेंस आपसे पूछिए, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो जो दिया है उसकी यूनिट को देखा करो सबसे पहले। जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें आप सबसे पहले यूनिट को चेक करोगे। तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। एम के सिस्टम में यूनिट है, बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहाँ पर यूनिट किस में दे रखी है, मिनट में। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, 5 × 60, यानी कितना आ जाएगा ये 300 सेकेंड्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा सेकंड है। सेकंड को आप केवल ऐसे ही रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्टेंस निकालना है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा भाई, स्पीड इनटू टाइम। जो भी स्पीड है उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इनटू में टाइम, टाइम कितना आ रहा है भाई 300। तो ये देखो कितना आएगा, यहाँ से 10⁻² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁸ इंटू 10⁻², यहाँ से आ रहा है तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻11 मीटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो जो गिवन होता है सबसे पहले उसे लिखो, क्वेश्चन में सबसे पहले उसे लिखो जो दिया है, फिर जो निकालना है वो देखो, और फिर फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूला आप वैल्यू पुट करते जाओ, वो है। और न्यूमेरिकल्स के अंदर हमेशा याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में जो दे रखा है उसकी यूनिट क्या है, यूनिट हमेशा MKS होनी चाहिए। ये MKS में सही था, मिनट में है तो सेकंड में बदल लो उसे, अगर आवर में है तो उसे भी सेकंड में बदल लो आप उसे, और वो बदलने आने चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मिनट्स इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड। तो किसी ऑब्जेक्ट ने पहले 4 सेकंड में 16 मीटर चला है और अगले 2 सेकंड में भी वो 16 मीटर चला है। ठीक है, तो पहले तो 4 सेकंड में चल रहा था, फिर 2 में ही चला, यानी बाद में वो तेजी से चला होगा, पहले वो धीरे धीरे चल रहा होगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो जो गिवन है पहले आप उसे लिख सकते हो कि 4 सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल किया है, 16 मिनट्स ट्रेवल किया है। नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल किया, उसने 16 मिनट ट्रेवल किया है। फाइंड क्या करना है हमें, एवरेज स्पीड। तो V एवरेज में आप लिख सकता हूँ, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा देखो, तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है वो देख रहे हैं हम, एवरेज स्पीड। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बस आपको ये देखना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और कितने टाइम में ट्रेवल कर दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, पहले 16 बाद में 16, कितने टाइम में ट्रेवल किया है उसने, 4 + 2, तो कितना आ जाएगा पता है, 32/6। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 16/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो आप निकालिए। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 16 चला था, बाद में 16 है, तो टोटल डिस्टेंस तो 32 हो गया। कितने टाइम में चला है टोटल, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, तो 90 मीटर लंबा एक पूल दे रखा है, उसमें जो है तैर रही है ऊषा। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, तो एक मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है वो, 180 मीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ओके, बैक टू बैक जा रही है, अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। तो दिया क्या है, पूल है, तो पूल में ऊषा तैरती हुई जा रही है, तो ऐसे करके तैरती हुई गई है, यहाँ तक गई, और फिर वो वापस जो है लौट के उसी पास से होके आ गई है। तो मान लेते हैं ए से कहाँ तक गई है ऊषा, बी तक गई है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 90 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, 90। तो आपको यहाँ दे रखा है कि 180 मीटर वो 1 मिनट में चली है। कितने मिनट में चली है, 1 मिनट में चली है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड देखो हम कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड ध्यान से देखेंगे, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस ऊषा कितनी चली है, 90 ऐसे जाने में चली होगी और 90 वापस, तो कितना हो गया 90 + 90। और टोटल टाइम कितना लगा है भाई, 1 मिनट में लगा है, यानी टी की जो वैल्यू दे रखी है 1 मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई, 60 सेकंड होंगे। कितने होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 180/60 यानी कितना आ गया भाई, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड तो आ गई उसकी 3 मीटर पर सेकेंड से जो है ऊषा चली होगी। ये तो हमारा हो गया एवरेज स्पीड जो पूछा है। अगर मैं इसी में एवरेज वेलोसिटी निकालूं, तो दूसरा जो पार्ट है एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी वो किसके बराबर होगी भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ऊषा जहां से गई है वहीं पे वापस आ गई, ऐसे घूमती हुई गई है और वापस जो वापस वहीं आ गई, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर है। इसका मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इसका मतलब है जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ रही है, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये अंतर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अगर वो ए से बी गई है, बी से ए आ गई है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम 1 मिनट है, तो मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, आप सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। तो 60 से डिवाइड करोगे, ना कि 1 से डिवाइड करोगे। बहुत सारे बच्चे यूनिट में दिक्कतें कर देते हैं, तो आंसर तो गलत हो ही जाएगा। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 है, मतलब सेम है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारी 0 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और हमने पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी बातें बताई हैं, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहना। पूरा बैच आपको, पूरी साइंस का, मैथ्स का जो पूरा बैच है आपको हमारे द डायमंड एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरे नोट, सीट्स, डीपीपी, मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री मिलेंगे, मॉक टेस्ट पूरे के पूरे, और नोट्स वगैरह पूरे के पूरे फ्री मिलेंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।